हाय, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि थंबनेल में किस प्रकार से प्रश्न हैं, उस प्रकार के सर प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। मेनली रूप से हर एक एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न। ऐसे हम अभी आपको ऐसे बताते हैं, थोड़ी देर में कॉन्सेप्ट बताएंगे ये ऐसे बनता का है। जैसे हमने ऐसे देखा, इसका प्रश्न डायरेक्ट आंसर 9 होगा, इसका आंसर देखते हुए बोल देंगे कि इसका आंसर 7 होगा, इसका देखते हुए डायरेक्ट बोल देंगे इसका आंसर 5 होगा। तो हमने देखते हुए कैसे बता दें इसका आंसर 5 होगा। तो चलिए देखते हैं हम बताते कैसे। जैसे शॉर्ट मेथड, उसका हम कॉन्सेप्ट इसका बताएंगे। पहले शॉर्ट मेथड बता देते हैं किस प्रकार से, उसका कॉन्सेप्ट आपको बताए। जैसे ये 72 है, रूट अंडर 72, ठीक है, रूट अंडर 72 जैसे है। तो देखिए इसको हमें इस टर्म में तोड़ना है कि इसका अंतर हमेशा 1 हो। जैसे 9 8 72, 9 8 72, इसका डिफरेंस देखिए, एक अंतर 1 आया, डिफरेंस हमेशा अंतर 1 है। तो इसका प्लस में है तो बड़ा वाला टर्म लेंगे। इसी जगह अगर माइनस रहता तो यहाँ पे 8 होता। तो देखिए जैसे अभी तुरंत यहाँ पे क्वेश्चन था, रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ तोड़ना है, फिर अंतर 1 रहना चाहिए, ऐसा टर्म में तोड़ना है। 7 6 का 42, देखिए डिफरेंस 1, इसलिए प्लस में है, बड़ा टर्म 7, तो 7 आंसर होगा। और इसी जगह प्लस की जगह माइनस रहता, प्लस की जगह अगर माइनस रहता तो क्या होता, छोटा टर्म वाला होता 6, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। ऐसे आप लोगों ने देखकर समझ गया होगा कि वो इस प्रकार से ये बनता है। तो इसका देखिए कॉन्सेप्ट पहले जान लेते हैं। ऐसे ध्यान में रखना है यही तरीका, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कॉन्सेप्ट, जैसे इतना है तो हम इसको अगर x बराबर मान लेते हैं, x बराबर इतना है, तो देखिए x बराबर रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम अगर यहाँ से इतना का जितना टर्म है उसको अगर x मान लेते हैं, तो देखिए x बराबर रूट अंडर 72 प्लस x, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर होने के बाद ये टर्म हट जाता है। देखिए कैसे हट जाता है, देखिए। और यहाँ पे हम इसी पे अगर दोनों पर स्क्वायर लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 72, देखिए रूट अंडर का हमेशा हाफ हो जाता है। देखिए रूट अंडर का हाफ हो गया, कट जाएगा इतना से। देखिए एक्स स्क्वायर 72 प्लस एक्स, तो देखिए इसको इधर माइनस करते हैं, इधर भेज देते हैं, तो देखिए 72। तो ये द्विघात समीकरण आप लोग जानते होइएगा किस प्रकार से होता है, द्विघात समीकरण किस प्रकार से बनता है। देखिए 9 8 72, तो देखिए सॉल्व करने के बाद आएगा 9, इसलिए प्लस वाला टर्म रहेगा तो बड़ा होता है, माइनस अगर यहाँ रहेगा तो छोटा वाला होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। हम उम्मीद करते हैं आप लोग निश्चित तौर पे समझ गए होइएगा कॉन्सेप्ट कैसा होता है। लेकिन बनाना किस प्रकार से है, ध्यान देना है कि ये जैसे 8 9 72, डिफरेंस 1 आया, इसलिए प्लस में बड़ा टर्म होगा आंसर, ठीक है। तो चलिए इसी पे फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे रूट अंडर 72 20 रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20, ठीक है, माइनस इन्फिनाइट तक। इसका अगर आंसर पूछा जाएगा तो 4 5 20, डिफरेंस 1 आ गया, और माइनस में तो छोटा टर्म आंसर। जैसे यहाँ पे 42 रहता, प्लस में या माइनस में उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्फिनाइट तक अगर इसका आंसर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, 7 6 का 42, डिफरेंस 1 प्लस में है इसलिए 7 आंसर, माइनस में रहता तो 6 आंसर, ठीक है। तो चलिए समझ गए, उम्मीद करते हैं आप लोग ये कॉन्सेप्ट। और हम एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं जो किस प्रकार से होगा, एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं जो किस प्रकार से होगा। इसी में अगर कोई रहेगा, जैसे हम यहाँ तोड़ दें, डिफरेंस 1 करते, अगर टूटे नहीं तब क्या करेंगे, अगर टूटे नहीं तब क्या करेंगे, तो देखिए जैसे √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट डॉट इन्फिनाइट, अगर इसका मान पूछा गया तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, उस पर भी ऑप्शन आता है या अलग सूत्र पे भी आता है, हम ये दोनों चीज़ बताएंगे। देखिए जैसे इतना है, 3 से प्लस में है तो बाद वाला लेना है, माइनस में है तो पहले वाला लेना। तो देखिए 4, इसको तोड़ेंगे 2 गुना 2, इसका डिफरेंस 2 आ रहा है तो ये नहीं होगा। ऐसे करके आप लोग लीजिएगा 5, तो देखिए 5 गुना 1
डिफरेंस 3 आ रहा है, नहीं होगा, देखिए 6, 3 दूना 6, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, 3 दूना 6, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट बोल देंगे 2 व 3 के बीच इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसी पे एक और कॉन्सेप्ट में देखते हैं। देखिए √5 प्लस √5 प्लस √5, अगर देखिए यहाँ पे टूटने वाला नहीं है, टूटने वाला को हम तोड़ते हैं, 5 को नहीं तोड़ सकते, प्लस में इसके आगे जाएंगे तो देखिए 6, 2 और 3, देखिए डिफरेंस 1 आ गया, तो इसका भी आंसर होगा 2 व 3 के बीच। ठीक है, 2 व 3 के बीच आएगा। अगर इसी जगह माइनस में रहता, अगर प्लस की जगह अगर माइनस में रहता तो देखिए कैसे करते हैं, तो पीछे वाला टर्म लेते हैं, तो देखिए पीछे वाला टर्म 4 को हम तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, डिफरेंस 2 आया, ये नहीं होगा। 3 को लेते हैं, 3 एकम 3, डिफरेंस कितना आया 2, ये नहीं होगा। 2 को तोड़ते हैं, 2 गुना 1, डिफरेंस देखिए 1 आया, तो इसका आंसर होगा 1 व 2 के बीच। ठीक, उम्मीद है आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब देखिए हम निश्चित तौर पे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम अब इस पे फार्मूला बेस्ड जो आता है वो कैसे बनता है, ऐसा नहीं कि ये 2 व 3 के बीचे वाला ही ऑप्शन हो, जब फार्मूला बेस्ड आता है तो हम वो कैसे करेंगे। तो देखिए फार्मूला बेस्ड जो आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला बेस्ड जो आता है उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे रूट अंडर सिंपल सी अगर 5, देखिए यहाँ पे 5 के ऊपर कोई संख्या लेते हैं, a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a, अगर टूटे नहीं डिफरेंस, तो इसका फार्मूला होता है क्या, आप लोग नोट कर लीजिएगा, फार्मूला। ठीक है, फार्मूला जो होता है रूट अंडर 4a प्लस 1 प्लस 1, ये रूट अंडर के 1 बाहर है बाई 2। ठीक है, अगर इसी जगह माइनस रहता, देखिए a माइनस रूट अंडर a, फिर रूट अंडर a माइनस में इन्फिनाइट तक, तो देखिए इसका फार्मूला होता क्या है 4a प्लस 1 बाई 2, देखिए यहाँ माइनस, सिर्फ यहाँ अंतर क्या है, माइनस है तो माइनस लेना, प्लस है तो प्लस लेना, इस फार्मूला पे बैठता है। तो चलिए इस फार्मूला पे हम आपको समझाते हैं किस प्रकार से बनता है, तो चलिए देखिएगा इस फार्मूला पे किस प्रकार से बैठता है। तो चलिए जैसे हमने ले लिया रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 डॉट डॉट इन्फिनिट तक का, इसका मान क्या होगा। तो देखिए फार्मूला टूटता नहीं है, ऐसे हम इसको कह सकते हैं पीछे जाना है, जैसे अगर ऑप्शन 2 तरह का रहता है, देखिए 10, 5 दूनी 10, ये नहीं टूटता है, 9 3 3 9 नहीं जाता है, 4 नहीं 6 में तोड़ते हैं, 2 गुना 3, देखिए इसका भी मान 2 व 3 के बीच वाला आंसर होगा, 2 व 3 के बीच वाला आंसर। लेकिन रूट अंडर में ही अगर आंसर है तो हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए रूट अंडर 4 के एक जगह पे 11 प्लस 1 माइनस में है तो सूत्र बताए हैं -1 बाई 2। ठीक है, फार्मूला क्या होता है रूट अंडर 4a प्लस 1 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो देखिए 44 रूट अंडर 45 माइनस 1 बाई 2, इस प्रकार से भी रहता है। ठीक है, तो इसी में देखिए अगली एग्जाम्पल, और हम इसी जगह ले लेते हैं रूट अंडर 19 प्लस रूट अंडर 19 प्लस रूट अंडर 19 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। तो देखिए फार्मूला पे क्या बैठा देंगे, 4 गुना 19 चौक 76 प्लस 1, और यहाँ प्लस में है तो इसलिए प्लस 1 बाई 2। तो देखिए हो जाएगा 76 1 77 रूट अंडर 77 प्लस 1 बाई 2। आप उम्मीद करते हैं आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अगली कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आप लोग समझिएगा ध्यान से, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा। जैसे देखिए आता है इस प्रकार प्रश्न, रूट अंडर 5 इंटू में रहता है, रूट अंडर 5 ठीक है डॉट डॉट इन्फिनिट तक।
तो हम कहते हैं, आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब ये रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 इन्फिनाइट तक जाता है तो एक ही बार आप देखते देखते ही बोल दिएगा रूट अंडर जितना अंदर में रहता है उसका आंसर वही होगा, रूट अंडर 5, सिर्फ आंसर 5 होगा। इसी जगह रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक रहेगा, तो हम देखते हैं इसका आंसर बोल देंगे 7। ठीक है, देखते ही आप लोग बोल दीजिएगा कि आंसर 7 है। तो चलिए देखते हैं इससे 7 आता कैसे है। सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट यही है, 7 ये आता कैसे है, या 5 देखते ही हम बोल देंगे। आप लोग एग्जाम में जब भी आएगा इसे देखते ही इसे बोल दिया कि सिर्फ ध्यान रखना है रूट अंडर इनटू में बढ़ते जा रहा है इन्फिनाइट तक, तो जितना रहेगा रूट अंडर के अंदर वही आंसर हो। तो चलिए देखते हैं, तो जैसे y बराबर हम अगर मान लेते हैं ये है, तो देखिए y बराबर रूट अंडर एक्स, इतना की जगह हम अगर x मान लेते हैं रूट अंडर एक्स रूट अंडर एक्स रूट अंडर एक्स डॉट डॉट इन्फिनाइट। तो अगर हम इसके इतना को हम अगर y मान लेते हैं तो देखिए रूट अंडर y हो जाएगा, इतना मान लिया, और दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, रूट अंडर y एक्स प्लस वाई, तो y कटे, देखिए x बराबर y, इसी तर्ज पे ये गया है x बराबर y, तो इसलिए जितना भी रूट अंडर में रहेगा उतना उसका आंसर ही होगा अगर इनटू में है तब। ठीक ना, तो आप लोग उम्मीद करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग को बताते हैं। जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3, अगर इस प्रकार से 100% एग्जाम में प्रश्न आता है, खास करके रेलवे ग्रुप डी इस सब में आता है। ठीक, रेलवे के एग्जामों में आता है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो देखिए हम कॉन्सेप्ट बाय इसको पहले हम लिखा बताएं। जैसे x इसको मान लिए, 3 को x मान लेंगे, इस पे पावर देखिए 2 पे पावर n रूट है, तो इसलिए 2 पे पावर n, तो उस पर n-1 इसका इस पर बैठता है। ये हमें याद नहीं रखना है, मैं अभी आपको बताता हूँ, इसे याद नहीं रखना है, मैंने ऐसे ही बताया कि इस प्रकार से तर्ज पे बैठता है। तो चलिए इस तर्ज पे बैठता है, तो देखिए x जगह पे हमें 3 लेना है, बट्टे जितना भी रूट अंडर रहेगा n की जगह लेना है, रूट अंडर 1 2 3 4 गो है, तो देखिए 4, और इसमें से एक यहाँ भी n पे पावर तो -1। ठीक है, तो देखिए रूट अंडर 4 16, तो ऊपर ये 16 में से एक जाएगा 15, तो देखिए ये आंसर। या सिर्फ इतना हमको ध्यान नहीं देना है, जितना रहेगा x की जगह पे x, रूट अंडर जितना रहेगा उस पर पावर कर देना है। देखिए 2 पे पावर 4 है तो 16, एक घटाकर यहाँ लिख देना है। ठीक है आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग ये कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा। इस तरह पे एक और हम एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताते हैं। जैसे रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5, अगर इसका मान पूछा गया, 100% आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम। तो देखिए 5 1 2 3 4 5 गो रूट है, तो देखिए 2 पे पावर 5 बट्टा, तो 2 पे पावर 5 कितना आता है 32। तो अगर देखिए उस टर्म पे बैठाते हैं तो देखिए 5 32 में से एक करके कम लिखना है, तो 31। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग ये कॉन्सेप्ट निश्चित तौर पे समझ गए होंगे। इस प्रकार जितना भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं हम अगली फिर पार्ट में आपको हम बताएंगे किस प्रकार से पूछा आता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।